तो समझाते रहते हैं बच्चे, तुम कहते आओ, न सुने। फिर भी ये तो पक्का है कि आगे चल करके सुनेंगे जरूर। आगे चल करके सुनेंगे तो अंतर क्या पड़ेगा? जो पहली पहली बार ही आते हैं, अच्छे से सुनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लगे रहते हैं निरंतर, जो अभी नहीं सुनते हैं ध्यान से, आगे चल करके सुनेंगे तो उनमें क्या अंतर होगा? आगे चल करके सुनेंगे तो अगले जन्म में जाकर के ऊंच पद बनेगा। बाकी सुनेंगे जरूर, क्योंकि दिन प्रतिदिन तुम्हारा प्रभाव वृद्धि को पाता रहेगा। तो अभी तुम्हारा प्रभाव नहीं पड़ता है तो आगे चल के पड़ेगा। जब प्रभावित होंगे तो उस डायनेस्टी में आ जाएंगे। राजाओं की डायनेस्टी होती है ना, जैसे क्रिश्चियंस में किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे सत्युगों में फर्स्ट नारायण, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण। तो तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो भले बाद में आवेंगे, भले कितना भी रोड़ा आएगा, वो स्टीमर बूढ़ने तक आ जा करके रहेंगे स्टीमर में। फिर भी ये गाया जाता है ना, तूफान आता है तो बहुत जोर से लोढ़ेंगे, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना बच्चे। तो जो पुराने पुराने धर्म वाले हैं वो बहुत अपोजिशन करते हैं। तुम क्या समझते हो, अपोजिशन नहीं करेंगे? करेंगे। तुम लोग बैठ करके अपने लिए गुप्त पेशे में राजधानी स्थापन करते हो तो लोढ़े तो आएंगे ना। दूसरे धर्म वाले विघन तो डालेंगे ना बच्चे, और आते तो हैं ही। ये विघन को और कोई यज्ञ में या पढ़ाई में या कोई चीज में इतने ऐसे विघन तो नहीं पड़ते हैं कभी, वो हो ही नहीं सकते। तो यहां इतने विघन क्यों पड़ते हैं, क्या कारण बताया? क्योंकि और सब धर्मों वालों के मुकाबले नई बातें हैं ना, और धर्म वालों की कुछ न कुछ, कोई न कोई बातें बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। यहां तो बाप दिन प्रतिदिन नई नई बातें सुनाते रहते हैं। तो धर्म के धक्के तो सभी धर्म पिताओं को खाने पड़े। उनको जो फॉलो करते हैं सक्रिय रूप से, उनको भी धक्के तो खाने पड़े ना, ऊंच पद पावेंगे। देखो स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो जिन्होंने बहुत लोड़े खाए उनको, उनके परिवार वालों को देखो अभी तक भी कितना सहयोग मिलता है गवर्नमेंट से। तो और धर्म वालों के इतने विघन नहीं पड़ते हैं, पढ़ ही नहीं सकते। कोई ने जो यज्ञ रचा है ना बच्चे,
उसमें विघ्न पड़ ही कैसे सकते हैं। और इस यज्ञ में, उस यज्ञ में तो विघ्न की बात ही नहीं है। वास्तव में विघ्न इस ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं, क्योंकि ज्ञान की नई नई बातें हैं ना। वहां कोई बरसात हो भी तो भी वो मंडप बनाए देते हैं, जो पानी वानी न पड़े, आग वाग जो यज्ञ में जलाते हैं वो बुझ न जावे। यहाँ तो पानी की बाढ़ भी आनी है। कौन सी पानी की? ज्ञान जल की बाढ़ आवेगी। ढेर के ढेर बूढ़म बूढ़ होकर के मरने वाले। वहां तो कोशिश करते हैं यज्ञ में आग जो यज्ञ कुंड में जल रही है वो बुझ न पाए। नहीं तो वो जो यज्ञ कुंड बनाते हैं ना, वो आग कभी बुझ नहीं सकती है, क्योंकि उसमें वो घी डालते ही रहते हैं। तुमको भी क्या करना है? घी किसे कहा जाता है? याद को घी नहीं कहा जाता सिर्फ। अब विविचारी याद को घृत कहा जाता है। विविचारी याद को घृत नहीं कहेंगे। तो वो घृत डालते रहते हैं। तुम्हारी अब ये विचारी याद का घृत पड़ता रहेगा तो विघ्न नहीं पड़ेंगे। समझा ना? तो ऐसे फकीर होते हैं, उनके पास जो उनकी वो रहती है ना, धोनी, वो कभी धूपती ही रहती है। एकदम धोनी रमाए ही रहते हैं। जब इनका ब्रह्म मंदिर है कि उसमें ज्योति जगती रहती है, कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि उसमें घी डालना पड़ता है। ब्रह्म मंदिर में ज्योति जगती है, घी जलता ही रहता है। वो कभी आग को बुझाने नहीं देंगे। यहां कौन सी आग है? यहां है योगाग्नि की आग, बुझने न पाए। समझा ना? ना, वो तो कि जैसे कि बहुत उपद्रव हो गया। समझते हैं आग अगर बुझ गई तो बड़ा भारी अपशगुन हो गया, उपस्रोभ हो गया। तो ये भारत को भी उपद्रव है अभी। तब तो ये हालत हुई है ना, क्योंकि ज्योति रुझानी पड़ गई है। बहुत नींद आती है? ज्योति रुझानी है, कहेंगे तमो प्रधान बन गई है। तो देखो कितना हालात खराब हो गया। पच्चीस 60-67 की वाणी का 10वां पेज। तो अभी ये तुम जानते हो कि आत्मा ही तमो प्रधान बन गई है, इसलिए एकदम बर्धनाटे पैनी बन गए। और अभी तुम समझते हो
कि अभी हम हैं बर्तन आटे पैनी, और अभी हम जा करके बर्थ पाउंड बनने वाले हैं। तो ये तो जानते हो ना, हमारी ज्योति उझानी हुई है। और ज्योति के लिए भी तो कहते हैं ना, ज्योति को कभी क्षमा कह देते हैं, ज्योति भी कह देते हैं। तो उस ज्योति को याद करने से ये जानते हो बच्चे कि हम हमारी ज्योति जगाते आए, अब हमारी ज्योति जगती जाती है। हाँ, बस ये है कि और कोई द्वारा तो जग नहीं सकती है? क्योंकि यहां जगाने वाला एक ही है, बाप। और वो बाप और किसी युग में आते नहीं है, इससे पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं, फिर सबकी ज्योति जगाए देते हैं नंबरवार। जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसी ज्योति जगती रहती है सबकी इस समय उंझानी हुई ज्योति। सब पतित हुए पड़े, सब काम चिच्छा पर बैठ करके अभी साफ करते हैं बाप। क्योंकि काम चिच्छा पर बैठ करके जल मरे हैं ना। ये भी तो शास्त्रों में अक्षर है ना। क्या क्या अक्षर है? कि भागीरथ के पुरखे भस्मीभूत हो गए, सागर के पुत्र भस्मीभूत हो गए हैं। कहां कहां भस्मीभूत हो गए? अरे कोई स्थान में भस्मीभूत हुए दिखाए गए हैं? कहीं नहीं, पता ही नहीं। कहते हैं कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि ने शाप दिया तो सब भस्म हो गए। बाबा कहते हैं कपिल हैं ये युगल मूर्त, कपिलों को युगल कहा जाता है। तो जो भस्मीभूत हो गए ये अक्षर है ना, तो उनको सामने मुंह में देना होए ना।